हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली हमारी क्लासेस का एक सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट ट्यूटोरियल है। और आज की इस फर्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग जो हमारी ट्यूटोरियल है वो जनरली हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 1 जो हमारा पेपर रहेगा या जनरल पेपर जो रहेगा जिसमें हमें पेडागोजी एंड लैंग्वेजेस को पढ़ना है उससे रिलेटेड वीडियोस रहेंगे। आज का हमारा ये पहला वीडियो है और आज हम इसमें पेडागोजी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसको स्टडी करने वाले हैं। एंड इसके अंदर में भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट है, मींस वृद्धि और परिपक्वता और विकास, इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप KBS TGT इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल जो है बेस्ट प्लेस है। एंड इसके अलावा आप किसी भी तरह के KBS या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप KBS TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी टॉपिक पर अलग अलग तरह की क्विजेस भी देखने को मिलेंगे। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि, परिपक्वता और विकास, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उसके बारे में इतना जान ले लेना, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इन सभी चीज़ों को जान लेना ताकि उसके बारे में एक हम अपना जो है नज़रिया बना सकें। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है तीनों को लेकर, और वो चीज़ ये है, जस्ट वेट। हमें ध्यान इस बात का रखना है, दैट पॉइंट शुड बी नोटेड, कि ये जो तीनों हमने ऊपर पढ़े हुए हैं वो सभी जो है एक प्रोग्रेसिव चेंजेस से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे शरीर में जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कोई भी परिवर्तन जो कि नकारात्मकता की तरफ ना हो या नेगेटिव सेंस में ना हो, हमेशा इम्प्रूवमेंट या वृद्धि या सुधार की तरफ हो, वो वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील परिवर्तन कहलाता है। तो चाहे वो वृद्धि हो, मीन्स ग्रोथ हो, चाहे वो मैच्योरेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, तीनों ही प्रोग्रेसिव चेंजेस से संबंधित हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीनों ही हमारी पर्सनैलिटी में होने वाले प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील परिवर्तन हैं। ओके, चलिए इसी ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अलग अलग तीनों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो ये इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बुलेट्स के थ्रू जो है हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव चेंजेस। पहले ही मैंने बोला कि जितने भी तरह के प्रगतिशील परिवर्तन हैं उनको अपन ग्रोथ को मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के तौर पर पढ़ते हैं। ये एक प्रगतिशील परिवर्तन है। हाँ, जो चीज़ इसको अलग बनाती है दैट इज़ फिजिकल आस्पेक्ट, है ना। हमारी जो पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके भौतिक पक्ष या शारीरिक पक्ष में जो होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन हैं या फिजिकल एस्पेक्ट में होने वाले जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा ग्रोथ कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपके अंगों का आकार नहीं, आपके अंगों का जो साइज़ है उसमें वृद्धि होना, परिवर्तन होना, ये सभी किससे संबंधित होते हैं? हमारी ग्रोथ, हमारी वृद्धि से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ ऐसे चेंजेस होते हैं जो केवल फिजिकल एस्पेक्ट में होने वाले होते हैं, या फिजिकल एस्पेक्ट में होने वाले चेंजेस को ही हम ग्रोथ या वृद्धि में शामिल करते हैं। तो वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, अंगों की साइज में वृद्धि होना, ये सभी क्या हैं? ग्रोथ हैं या वृद्धि कहलाते हैं। ओके, चलिए इसको और भी हम किस तरह से ग्रोथ जो है किस तरह के इसका नेचर होता है। तो इट गेट पोज्ड आफ्टर एन एज। जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, या हमारे जो भौतिक या शारीरिक पक्ष होता है उसमें ये चेंजेस होते हैं, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ये क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। पोज मतलब रुक जाना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, हर बार यही होता है कि जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी में वो क्या होते हैं, एक सर्टेन एज के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद क्या है? ग्रोथ रुक जाता है ना। सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ क्वांटिटेटिव। कैसा है ये? क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है।
है ना। और जब ये मात्रात्मक है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, मेज़र करके बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाइट जो है कितना बदला, पहले से कितना ज़्यादा बढ़ा, है ना। आपका वज़न जो है पहले से कितना ज़्यादा बढ़ा। तो हाइट एंड वेट इनको मेज़र कर सकते हैं ना, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं और यही चेंजेस क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इट्स स्कोप इज़ वेरी नैरो। जो ग्रोथ या वृद्धि होती है उसका जो अपने आप में एरिया होता है, कार्य क्षेत्र होता है ना, वो बहुत संकुचित होता है, बहुत छोटा होता है। कंपेरिजन कंपैरिजन में, इन रिलेशन टू डेवलपमेंट। यदि हम विकास के संदर्भ में या विकास से उसकी तुलना करें तो विकास के से कंपैरिजन में वो जो है उसका क्षेत्र बहुत नैरो होता है, बहुत संकुचित होता है। ओके, तो ग्रोथ क्या होता है, यदि ग्रोथ ये है तो डेवलपमेंट ये है। मींस डेवलपमेंट अपने अंदर जो है ग्रोथ को लेकर चलता है। यदि आपको इस तरह से डायग्राम समझने के लिए आता है स्टेटमेंट वाइज तो आप इजीली बता सकते हैं कि यदि डेवलपमेंट ये है तो ग्रोथ उसके अंदर आएगा। ओके, चलिए, तो ये हुआ अपन ने कुछ चीज़ें जानी ग्रोथ के बारे में, जिससे एक जनरल आइडिया आपको बन गया होगा कि ग्रोथ जो है एक व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करता है। शारीरिक पक्ष में जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, अंगों के साइज का विकास होना, उसमें वृद्धि होना, ये सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ग्रोथ या वृद्धि कहलाते हैं। ये क्वांटिटेटिव होते हैं, इनको मेज़र कर सकते हैं और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ग्रोथ का बहुत नैरो होता है, बहुत संकुचित होता है। ओके, चलिए अब अपन डेवलपमेंट को समझेंगे तो ग्रोथ और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अपन डिफ़र कर पाएंगे, दोनों में अपन एक अंतर और या फ़र्क निकाल पाएंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मीन्स विकास। सो डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि वो जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं और वो फंक्शनल चेंजेस नहीं होते हैं, जस्ट क्वांटिटी में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसका हाइट एंड वेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ठीक से यदि कुछ कर नहीं पाता है ना, डल रहता है, तो वो उसका विकास नहीं कहलाएगा। एक 2 साल का बच्चा है तब भी वो उतना ही काम कर रहा था, अब 4 साल का हो गया, उसका वजन बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, तब भी उतना ही काम कर रहा है, तो ये विकास नहीं कहलाएगा। ये केवल वृद्धि है। आपके आकार में, आपके वजन में, आपकी हाइट में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन आपके कार्यों में या कार्य करने की जो क्षमता है या आपकी कार्यात्मक इकाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। मीन्स डेवलपमेंट का फंक्शनल होना ज़रूरी होता है, परिवर्तन से आपके कार्यों में परिवर्तन आना भी ज़रूरी होता है। तो इन दिस वे डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल। ठीक है, शारीरिक पक्ष में जहाँ वजन का और हाइट का बढ़ना वृद्धि होता है, वहीं विकास के लिए ज़रूरी है कि उस हाइट के बढ़ने के साथ साथ कार्यों में भी परिवर्तन आए। पहले जो 2 साल का बच्चा कोई काम कर पा रहा था, अब 4 साल का होने के बाद वो उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाए, तो अपन उसको डेवलपमेंट बोलेंगे या फंक्शन वृद्धि नहीं बोलेंगे। ओके, और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो केवल अभी फिजिकल एस्पेक्ट की बात की अपन ने डेवलपमेंट में, ठीक है ना। डेवलपमेंट या जो विकास होता है वो अपने आप में सभी तरह के पक्षों को शामिल करता है। जहाँ अपन ने ग्रोथ में पढ़ा था कि केवल इसमें हम फिजिकल जो एस्पेक्ट होता है, मीन्स हम अपने शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को ही शामिल करते हैं, लेकिन विकास में क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ जो हमारा कॉग्निटिव मीन्स मानसिक पक्ष होता है ना। कॉग्निटिव मीन्स हमारे संज्ञान से, हमारे मानसिकता से या हमारे मन से या हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ जो पक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। इमोशनल आस्पेक्ट हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने की हमारी जो शक्ति होती है उससे संबंधित हमारा जो पक्ष होता है, उसको भी सामाजिक और हमारी भाषात्मक या नैतिक, इन सभी पक्षों को मिला करके क्या बनता है, विकास बनता है। जबकि ग्रोथ में या वृद्धि में केवल हम एक शारीरिक पक्ष को पढ़ते थे, फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ते थे, है ना। लेकिन इसमें हम सभी तरह के परिवर्तनों को शामिल करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल, चाहे सोशल, चाहे मोरल। ओके, और एक चीज़ और कि जो विकास होता है वो एक सर्टेन स्टेज पर रुकता नहीं है। जैसे वृद्धि जो है एक सर्टेन स्टेज पर एक समय के बाद रुक जाती है ना। एक बच्चा जो होता है 18 साल तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ना जो है बंद हो जाती है, रुक जाती है ना। इसी तरह से विकास जो होता है वो जस्ट इसके विपरीत होता है। ये एक निश्चित समय तक नहीं चलता, ये ज़िंदगी भर चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है।
जो कंसेप्शन से डेथ, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है वो समय जब एक बच्चा माँ के गर्भ में उसका जाइगोट तैयार होता है ना। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में बनता है उस समय को अपन कॉन्सेप्शन बोलते हैं। तब से लेकर मृत्यु तक, डेथ तक जो है, पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपन विकास के तौर पर पढ़ सकते हैं। मतलब तब से लेकर एक उस बच्चे के जन्म से पहले से लेकर उसकी मृत्यु तक जो है विकास की प्रक्रिया या डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। सो इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वाइल ग्रोथ इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि वो एक समय के बाद रुक जाती है। और एक बात और, जो डेवलपमेंट होता है वो ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होता है, मीन्स रुकता नहीं है ना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है और कॉन्टीन्यूस वे में होता है। बड़े इसका प्रोसेस स्लो हो सकता है ना, पहले की तुलना में प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रहती है। ओके, और भी कुछ हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर डेवलपमेंट का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इसको डेवलपमेंट को हम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी बोलते हैं। डिपेंडेंसी मतलब होता है शुरुआत में जब बच्चा छोटा रहता है तो वो अपनी हर चीज़ के लिए डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो डिपेंडेंसी मीन्स निर्भरता। तो अपनी निर्भरता से ऑटोनॉमी मतलब अपने काम खुद करना या खुद पर निर्भर होने वाली जो स्थिति है, वहाँ से एक निर्भरता से निर्भरता तक का जो सफ़र होता है उसको भी हम विकास के रूप में समझ सकते हैं। एक बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन तब से लेकर वो समय जब तक वो सारे काम खुद करने लगता है तब तक का पूरा समय जो है विकास या डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाता है। ओके, इसी तरह यदि हम बात करें, एक और जो नेक्स्ट फ्रेज लिखा हुआ है, ये फ्रेजेस हैं जो डेवलपमेंट के संदर्भ में यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो यहाँ पर फ्रेज लिखा है, वॉर्म टू टॉम प्रोसेस। ये एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जो वॉर्म मीन्स माँ के गर्भ से, वॉर्म मतलब होता है एक माँ का जो गर्भ होता है जहाँ बच्चे का विकास होता है उसको वॉर्म बोलते हैं। तो वॉर्म टू टॉम, टॉम मतलब होता है आपकी कब्र या जिसको सेमेट्री बोलते हैं। तो टॉम, तो एक माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु मतलब उसकी कब्र तक का जो पूरा सफ़र है, का जो पूरा समय है, उसको अपन डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं। मीन्स डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है और एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो जन्म से पहले शुरू होती है और आपकी मृत्यु तक आपके साथ में चलती है। मीन्स हमारी ज़िंदगी में हर दम कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, नाउ इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एंड फंक्शनल चेंजेस। वहाँ हमने ग्रोथ में पढ़ा था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव, ऐसे जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं। फंक्शनल चेंजेस, ये केवल चेंजेस दिखावटी नहीं होने चाहिए, आपके कार्य करने की क्षमता में, आपके कार्यों में भी सुधार होना चाहिए, तभी हम इसको परिवर्तन बोलेंगे। ओके, सो दीज आर क्वालिटेटिव एंड फंक्शनल चेंजेस। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये हमने एक छोटा सा एक दृष्टिकोण लिया या छोटा सा आइडिया लिया कि ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों को समझा। अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको और अच्छे से देख लेंगे तो दोनों में अपन फ़र्क निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमने फिर से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन बाय वन पॉइंट यहाँ पर अब रिलेटिव वे में समझेंगे ना, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो हमने पढ़ा था ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब ग्रोथ में होने वाले जो चेंजेस हैं फिजिकल होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना। तो ये क्वांटिटी है, मात्रा के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वाइल द डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, जबकि जो डेवलपमेंट में होने वाले परिवर्तन है वो कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, गुणात्मक होते हैं। इस कारण से इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इसको हम असेस कर सकते हैं, इसको केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में, है ना। क्वालिटेटिव कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के सामाजिक बिहेवियर में जो उसका सोशल बिहेवियर है उसमें सुधार आया, पहले से वो बेहतर बिहेव करने लगा। तो अब हम उसको मेज़र तो कर नहीं लग सकते कि 4-5 कितना उसने सीख लिया पहले से, नो। तो ये कैसा है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ अपन देखें, ग्रोथ इंक्लूड्स ओनली फिजिकल आस्पेक्ट, वृद्धि में हम केवल फिजिकल आस्पेक्ट मीन्स भौतिक पक्ष या शारीरिक पक्ष को शामिल करते हैं, जबकि वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स, लेकिन हम
डेवलपमेंट में सभी एस्पेक्ट को शामिल करते हैं। डजेंट मैटर वो फिजिकल भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि सर ग्रोथ में भी फिजिकल एस्पेक्ट शामिल हो रहा है और डेवलपमेंट में ही फिजिकल एस्पेक्ट शामिल हो रहा है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो हमने फ़र्क अभी पढ़ा बेटा कि ग्रोथ में जो शामिल किया जाता है फिजिकल एस्पेक्ट को, तो उसमें केवल ये हम चेक करते हैं कि एक व्यक्ति का भार या उसकी हाइट बढ़ रही है, हमें उससे मतलब है। यदि इसमें भार और हाइट भी बढ़ रहे हैं तो भी हम उसको वृद्धि बोलेंगे। लेकिन डेवलपमेंट में केवल इस भार और हाइट में वृद्धि होने को अपन डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। उसमें क्या होने चाहिए? फंक्शनल चेंजेस भी आने चाहिए। मीन्स भार और हाइट बढ़ने के साथ साथ उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। इस तरह से फिजिकल एस्पेक्ट जो है हमने डेवलपमेंट में इंक्लूड किया है। नाउ ग्रोथ स्टेप्स एट सर्टेन स्टेज, जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित अवस्था के बाद एक रुक जाती है ना, स्टॉप हो जाती है। वाइल द डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि जो विकास होता है वो अपने आप में निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है ना। जबकि विकास एक सर्टेन स्टेज के बाद रुक जाता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है ना। कॉन्टीन्यूस होता है बट लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। वाइल द डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड ओनली, इट कांट बी मेजर्ड। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इसको ओनली हम असेस कर सकते हैं। असेस करना मतलब एक अनुमान लगाना, है ना, एक जस्ट प्रेडिक्शन करना, एक अनुमान लगाना कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा। तो डेवलपमेंट की जो चेंजेस होते हैं हम उसको असेस कर सकते हैं, हम मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ठीक है, ओके। सो ये था डेवलपमेंट और ग्रोथ में कुछ रिलेशन और कुछ चेंजेस, जिससे हम दोनों को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मैच्योरेशन पर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, और इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि वो कंफ्यूज आपको कर सकता है यदि हम उसको ग्रोथ के साथ में पढ़ते तो। ना मैच्योरेशन जो होता है वो भी फिजिकल एंड कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं, लेकिन ध्यान रहे समय के साथ, विद द एज। हमारी आयु में बदलाव होने के साथ साथ हमारे शारीरिक और हमारी मानसिक और हमारे जो भावात्मक पक्ष में होने वाले परिवर्तन होते हैं उनको अपन मैच्योरेशन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे समय के साथ, इसमें एज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि समय बढ़ने के साथ परिवर्तन हो, है ना। वहाँ पर समय नहीं है, वहाँ पर हो सकता है डेवलपमेंट बाय प्रैक्टिस भी हो सकता है, लेकिन मैच्योरेशन जो है वो विद द एज ही आता है ना। जब हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ ही हमारे अंदर मैच्योरेशन आता है। लेकिन डेवलपमेंट को बाय प्रैक्टिस, एक बच्चा जो होता है वो 6 साल में भी बहुत सारी चीज़ें करना सीख सकता है ना। 6 साल में भी क्या कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें करना सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर ये मेच्योरिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेच्योरिटी जो होती है वो आपकी एज के साथ काउंट की जाती है। एक 6 साल के बच्चे से अपन क्या अपेक्षा रखते हैं वो उसकी मेच्योरिटी है। एक 12 साल के बच्चे से अपन क्या अपेक्षा रखते हैं वो उसकी मेच्योरिटी है। तो मेच्योरिटी का संबंध सीधा सीधा एज से होता है कि एज में वृद्धि होने के साथ साथ हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट में जो परिवर्तन होने की संभावना रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन बोलते हैं। और इसको और भी हमने बेहतर तरीके से समझने के लिए डिसाइड किया है। सो विच डिटरमाइन, ये जो मैच्योरेशन होता है वो निर्धारित करता है, एक्सटेंट मतलब सीमा, टू विच वन कैन डू सर्टेन बिहेवियर और एक्टिविटी, और वो सीमा जहाँ तक एक व्यक्ति जो है किसी एक्टिविटी या किसी बिहेवियर को परफॉर्म कर सकता है। तो आपका मैच्योरेशन डिसाइड करता है कि आप किसी काम को किस हद तक बेहतर कर पाओगे, है ना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी काम को हो सकता है वो ठीक से नहीं कर पाएगा उस दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में जो उससे 8 साल बड़ा है। तो यहाँ पर इसकी एज का जो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 8 साल बड़ा है, लेकिन उस कारण से वो क्या है, एक छोटे बच्चे से ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। तो ये जो एज के कारण इसके कार्यों में परिवर्तन या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, असल में वही किसको बताता है?
मैच्योरेशन को बताता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी चीज़ है और इसको आपको समझना है, किसी को बताना नहीं है ना। बताने में आप बहुत कंफ्यूज होंगे और आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है सबसे बड़ी बात। नाउ मैच्योरेशन, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट। जो परिपक्वता या मैच्योरेशन होता है वो विकास को क्या करता है, बल देता है, और इसके साथ ही लर्निंग। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट का पेस हाई होगा, और साथ ही साथ उतनी ज़्यादा हम लर्निंग या अधिगम जो है वो प्रभावी होगा। तो जितना मैच्योर होंगे, है ना, जैसे आपने देखा होगा बड़े बच्चों को सिखाना आसान होता है इन कंपैरेटिव टू वो बच्चे जो जिनका उम्र अभी छोटा है। तो छोटे बच्चों में मैच्योरेशन कम होता है, इसलिए इनको आसानी से तुम नहीं सिखा सकते हो। जबकि जिनका मैच्योरेशन ज़्यादा होता है, ये जो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उनको आप जल्दी सिखा सकते हो। तो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं लर्निंग को क्या करती है, प्रभावी बनाती है ना। तो इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। तो मैच्योरेशन या परिपक्वता लर्निंग को क्या करती है, बल देती है, उसको प्रभावी बनाती है, उसकी हेल्प करती है। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई मैच्योरेशन। नाउ यदि एक डेफिनेशन के थ्रू इसको समझना चाहें, वैसे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 पॉइंट से ही अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली मैच्योरेशन के बारे में। लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इससे भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेशन दी है वुल्फ एंड वुल्फ ने। ओके, सो मैच्योरेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन आर एबल टू डू एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सर्टेन टास्क दैट दे कैन नॉट डू प्रीवियसली। तो मैच्योरेशन का मतलब उस अवस्था से है जहाँ पर बच्चे जो होते हैं या विकास की एक ऐसी अवस्था जिस पर कुछ निश्चित जो कार्य होते हैं उनको किया जा सकता है जो उससे पहले नहीं किया जा सकता, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, है ना। या मैच्योरेशन को हम उस अवस्था के रूप में जान सकते हैं जहाँ पर हम एक किस दिए गए काम को कर सकते हैं, इससे पहले हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी हमारी किसी क्रिया को करने की सीमा को निर्धारित करती है कि हम किसी क्रिया को किस हद तक कर सकते हैं, वही हमारी मैच्योरिटी डिसाइड करती है ना, जिसको हमने ऊपर पढ़ लिया। तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। एक बार और रिवाइज करके आप देख सकते हैं। सो फाइनली हम कंक्लूड करें यदि आज के इस वीडियो का, ट्यूटोरियल का, तो दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ी और उससे एक बात तो क्लियर है, एंड दैट इज़ कि ग्रोथ और मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ये अपने आप में तीनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। यदि ग्रोथ होता है तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी को भी बढ़ाता है, और मैच्योरिटी ज़्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भी बल देता है। तो तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। किसी का कोई विरोधी नहीं है, एक दूसरे के क्या है, दोनों तीनों हेल्पर हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। नाउ डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम दोनों ग्रोथ एंड मैच्योरेशन को शामिल करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट लिखा है और उसके लिए कोई डायग्राम बनाना हो तो आप ये डेवलपमेंट बना सकते हैं, उसके अंदर आप ग्रोथ एंड मैच्योरेशन दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का जो इवनिंग वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें हम अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसको डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये पहला वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही कमेंट करके बताएं कि और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो वो भी सजेस्ट करें। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।